छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अधूरी इच्छा फिर से एक बार सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की बात पर उन्होंने रायपुर में कहा कि मुझे जो बनना था वो बन चुका हूँ, अब एक हसरत बाकी है। उस पर चर्चा होती रहती है, उसके लिए प्रयास भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हसरत को लेकर पार्टी में भी माहौल सकारात्मक है। चुनाव के बाद आप लोग सब जानते हैं कि 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया। मुख्यमंत्री की जब बात हो रही थी, चरणदास महंत जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, भूपेश भाई को, मेरे को। ये 4 में स्वाभाविक है कि उस समय तक तो दिमाग में बात नहीं थी, केवल ये था कि पता नहीं क्या होगा। तब फिर दरवाजे पे पहुंच गए थे। ये 4 में से लगता है कि एक होंगे। और वहाँ जो चर्चा हुई, उसके बाद जो परिस्थिति बनी, उसमें मीडिया में भी ये बात चलती रही। उसका आधार जो है, मैं उसमें बहुत कुछ बोलने में अभी भी अपने आप को डिसिप्लिन मानता हूं। टीएस सिंहदेव ने मीडिया से कहा कि वो वर्तमान में कांग्रेस में हैं और भविष्य में भी इसी पार्टी में रहेंगे। कांग्रेस में माहौल पूरी तरह से सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल 2 ही पार्टियां हैं, किसी तीसरी पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में बीजेपी में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस सवाल पर उन्होंने चुटकी भी ली और कहा कि बीजेपी वाले कभी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बीजेपी में मैं कभी नहीं जाऊंगा। एक विकल्प की अगर आपने इशारा ही नहीं किया, आपने सीधे कहा कि आप कांग्रेस में आप नहीं रहोगे तो फिर क्या करोगे, तो मैं बीजेपी में तो नहीं जाऊंगा। मेरी परिवार की 5 पीढ़ियां कांग्रेस के साथ आज़ादी के पहले से जुड़ी रही और मेरे लिए कांग्रेस के बाहर सोचना अत्यधिक कठिन है। बीजेपी तो नेवर, इम्पॉसिबल, वो कभी नहीं होगा। मुझे ऐसी राजनीति में नहीं रहना कि जहां वैचारिक रूप से जिस दल से मैं व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक रूप से जिस दल से मुझे असहमति कदम कदम पे रही, वहां जाके मैं विधायक, मंत्री या जनप्रतिनिधि के रूप में काम नहीं कर सकता। मैं वहां कभी नहीं जा पाऊंगा। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस को हराकर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से संपर्क किया था। इस सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई।